स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। और बात करेंगे उस कॉन्सेप्ट की जिसको लेकर पिछले कुछ सालों से ही चर्चा है कि भाई फ्यूचर ऑफ क्रिकेट क्या है। जब तक आप भाई वो लुक्रेटिव डील्स आपकी तरफ नहीं होंगी और ब्रॉडकास्टर्स भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि भैया यहां से अब गोइंग फॉरवर्ड ग्रोथ क्या है, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट की पॉपुलैरिटी को लेकर सवाल उठे हैं। इज ओडीआई क्रिकेट डाइंग अ स्लो डेथ, इस चीज को लेकर सवाल उठे हैं कि भाई ओडीआई क्रिकेट सस्टेन कैसे करेगा। आजकल सब टी20 क्रिकेट देख रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट की तो एक लेगेसी है कि यार टेस्ट क्रिकेट को तो आप प्रिजर्व ही करना चाहते हो, आप बचाकर रखना चाहते हो, बिकॉज इट इज द अल्टीमेट फॉर्मेट ऑफ द गेम। लेकिन तीनों फॉर्मेट्स को एग्जिस्ट कैसे करेंगे? ये इस तरीके से करेंगे जब आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे एफटीपी में। तो भाई अब आईसीसी क्या है, जो अब आपको पता है कि भाई एनुअल जनरल मीटिंग है और वो आपके एडिनबरा में वेडनेसडे को है। और कहीं ना कहीं आपको एक दो दिन में ना कुछ बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर गोइंग फॉरवर्ड प्रपोजल ऐसे रखे जाएंगे कि जिनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश इन रीसेंट फ्यूचर में वहां पर करी जाएगी। तो उसमें क्या कुछ बड़ी चीजें हैं, आपको एक ग्राफिक के जरिए समझाएंगे भी कि भाई वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप, अब ये एक रिवाइज फॉर्मेट आप कह लीजिए, या फिर चैंपियंस लीग टी20, जो कि एक काफी इंटरेस्टिंग एक इवेंट होता था जब आईपीएल की सक्सेस देखी गई। तो आपने देखा कि भाई बीसीसीआई उसमें एक मेजर स्टेक होल्डर, उसके अलावा आपकी क्रिकेट साउथ अफ्रीका, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। तो भाई मेजरली इन तीनों ने क्या करा कि एक चैंपियंस लीग फॉर्मेट इन्होंने इंट्रोड्यूस करा, जहां पर आप देखते थे यार बड़ा इंटरेस्टिंग वहां पर बैटल भी देखने को मिलता था। साउथ अफ्रीका में भी एक वहां पर एक कह सकते हैं एक एडिशन वहां पर हुई, इंडिया में होती थी, लेकिन समहाउ उतना वो एग्जिस्ट नहीं कर पाई। क्यों क्यों इतना सर्वाइव नहीं कर पाई? 2015 में आपने मतलब कंप्लीटली उसको शट डाउन कर दिया, क्योंकि उतना लुक्रेटिव नहीं हो रहा था ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी, और ना उतनी पॉपुलर वो हो पा रही थी। एंड ऑब्वियसली जो सबसे बड़ी बात होती है कि आप मत स्टेक होल्डर्स को आप कैसे कन्विंस करोगे भाई कि जब उतना आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा है। आईपीएल तो एक तरफ बड़ा डोमिनेट कर रहा था, लेकिन आईपीएल को देख देख के मतलब ऐसा माना गया था कि चैंपियंस लीग टी20 को भी उतना ही पॉपुलर बनाएंगे। लेकिन अब जो री इंट्रोडक्शन आप कह लीजिए, या एक इसका रिवाइज फॉर्मेट की चैंपियंस मतलब क्लब का जो आपका वर्ल्ड कप की चर्चा हो रही है, ग्राफिक के जरिए आपको समझाएंगे कि भाई किस तरीके से वहां पर ये सारी चीजें काफी क्रूशल हो सकती हैं कि गोइंग फॉरवर्ड क्रिकेट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग कैसा बनाएंगे और ज्यादा कैप्टिवेटिंग कैसे बनाएंगे। वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप जिसको डब किया जा रहा है चैंपियंस लीग 2.0 कह लीजिए, वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप आप कह लीजिए, आईसीसी कंसिडर कर रहा है। और ऑब्वियसली इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने रीसेंट टाइम्स में भी इस चीज को ना काफी इस बात को तूल भी दिया है कि यस इट इज ऑन द कार्ड्स, और जल्दी आपको ये नया फॉर्मेट वहां पर नजर आएगा। और इसके लिए बस विंडो बनाने की आपको देखना पड़ेगा कि क्योंकि सारा ही आपका जो क्रिकेटिंग कैलेंडर है पैक्ड रहता है, अदर देन जो आपके इंटरनेशनल फिक्चर्स होते हैं जो आपके एफटीपी में वहां पर लाइंड अप होते हैं, उसके अलावा हर एक देश के, तो अब आप देख रहे हो कि टी20 लीग हो गई है, हर एक देश में वहां पर खेली जा रही है। इवन आप देख रहे हैं कि एमएलसी यूएसए की एक लीग काफी पॉपुलर हो गई है, और आईपीएल के अलावा आपकी बिग बैश होगी, दी 100 काफी पॉपुलर है। ऐसे 20 जिसे आप मिनी आईपीएल भी कह लीजिए, क्योंकि उसमें आईपीएल ओनर्स का एक बड़ा मेजर इन्फ्लुएंस है। इवन हमने द 100 में भी देखा इस तरीके का कि अब जो इंडियन ओन फ्रेंचाइजी थी आईपीएल की, मतलब वो अब वहां पर भी फ्रेंचाइजी में एक मेजर स्टेक वहां पर होल्ड करते हैं। तो ये है कि भाई इट्स अ कंप्लीट टेक ओवर। तो फ्रेंचाइजी क्रिकेट के साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट वो सर्वाइव कैसे करेगा, वो कोएग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ बड़े पॉइंटर्स हैं। फिक्स विंडोज फॉर ईच फॉर्मेट अंडर कंसिडरेशन। तो भाई ये है कि सबसे पहले कि ओडीआईस का क्या। अब ओडीआईस आप देख रहे हो कि अदर देन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और उसमें आप इंग्लैंड कह लीजिए, इनकी अगर बायलिटरल्स हो रही हैं, ट्राई सीरीज आप देखते हैं कि वो ऑलमोस्ट एक्सटेंड ही हो गई है, तीनों टॉप टीम वहां पर फीचर नहीं करती हैं। लेकिन ये है कि जब इनकी बायलिटरल सीरीज होती है तो वो ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक लुक्रेटिव डील होती है, वो उससे ना अच्छा खासा एक आप कह सकते हैं रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। लेकिन बाकी जो आपकी बायलेटरल ओडीआई सीरीज हैं वो उतनी ज्यादा ना तो देखी जा रही हैं एंड उतनी ज्यादा ना तो पॉपुलर हो पा रही हैं, और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट किन पर पड़ रहा है कि भाई इन्वेस्टर्स मतलब वो क्यों उन पर इन्वेस्ट करेंगे और आप स्पॉन्सर डील कहां से लाओगे। तो इस वजह से आप ये मानकर चल रहे हैं कि ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए ओडीआई कुड बी लिमिटेड मेनली टू दी 18 मंथ्स पीरियड बिफोर ओडीआई वर्ल्ड कप। तो 27 वर्ल्ड कप है तो उसके 1.5 साल पहले से आप वो ओडीआईस को फ्रीक्वेंटली करवाओगे। लेकिन 4 साल की साइकिल में अदर देन दोस 18 मंथ्स आप बाकी ओडीआई क्रिकेट को फीचर होते हुए शायद ना देखें। इस चीज की कंसिडरेशन की जा रही है, इस चीज को मतलब ये मे बी ऐसे प्रपोजल वहां पर रखे, मे बी इस तरीके का भी एक पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाए कि 50 ओवर क्रिकेट को भी ना अब आप ओडीआई क्रिकेट को थोड़ा सा शॉर्ट करें। हमने पहले देखा था कि इंग्लैंड क्रिकेट में राइज हुआ था कि भाई प्रो 40 क्रिकेट खेला जाता था, 40 ओवर की गेम।
तो इस तरीके के प्रपोजल पहले भी रखे गए हैं। इवन द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, उन्होंने थोड़ा सा कहा कि आप ओडीआई क्रिकेट को थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करें, और वो इस चीज़ को ज़्यादा इंडोर्स कर रहे थे कि भाई 25 ओवर्स साइड वाला 4 पारियां ऐसे हो। लेकिन आई थिंक अगर आप छोटे कर दोगे ओडीआई मैचेस, वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। 40 ओवर के गेम रहे, 40 ओवर की गेम अगर आपकी होती है तो उस तरीके से वहां पर चीज़ें सोची जा सकती हैं कि वो मतलब फैंस के लिए भी थोड़ा सा ज़्यादा अपीलिंग हो। उसके अलावा मोर मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स कुड रिप्लेस सम बायलैटरल सीरीज। तो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जिस तरीके के हम देखते हैं कि अदर देन जो, जैसा मैंने कहा कि और टॉप टीम्स तो वहां पर ट्राई सीरीज नहीं खेलती हैं, लेकिन आप मे बी कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के बारे में सोच रहे हैं, जैसे एशिया कप स्टाइल इवेंट्स वहां पर करवाए जाएं, बीइंग एक्सप्लोर्ड। तो कहीं ना कहीं ये है कि कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप्स की तरफ ज्यादा वहां पर झुकाव हो, रादर देन कि आप बायलैटरल्स को थोड़ा सा आप खत्म करोगे, कि बायलैटरल्स को आप मतलब थोड़ी सी उनकी फ्रीक्वेंसी कम कर दोगे और कम ही वहां पर इस तरीके की सीरीज हो। जैसे हमने कहा कि भाई इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, मतलब टॉप टीम्स अगर वहां पर फीचर कर रही हैं तो उसमें ज्यादा रेवेन्यू उस तरीके से जनरेट होती है। आईसीसी कंसिडरिंग अ वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप, जैसे हमने आपको बताया चैंपियंस लीग 2015 में उसको स्क्रैप कर दिया गया था, या फिर आप कह सकते हो बंद कर दिया गया था, और वहां पर उस तरीके से ना तो स्पॉन्सर्ड डील्स उस तरीके से क्रैक हो पा रही थी, ना उस तरीके से जो हम कह सकते हैं कि जो नंबर्स हैं, व्यूअरशिप नंबर्स हैं, उस तरीके से नहीं आ पाए जो एक्सपेक्टेड लाइंस पर थे, जिनको देखते हुए हमने देखा वहां पर थोड़ा सा मसला इस चीज का भी था कि जो आपके स्पॉन्सर्स होते थे वो थोड़े से अनइवन से ही रहते थे। उनका मतलब ऐसा रहता है कि टेन्योर कि आप अनविलिंग ही हैं, आपको लगता था कि नहीं नहीं ज्यादा पैसे खर्च दिए शायद, तो आप ऑप्ट आउट कर लेते थे डील से। तो काफी कंट्रोवर्शियल वो लीग भी रही थी, लेकिन एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आज की डेट के लिए कि आप आज वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप दोबारा से इस चीज की इस नाम से, अब मतलब चैंपियंस लीग क्रिकेट हुआ करता था CL T20, अब आप देख रहे हैं कि उसको क्लब चैंपियनशिप करके, क्लब वर्ल्ड कप करके इस तरीके से दोबारा से आप पेश करें। फुटबॉल में भी हम देखते हैं यूएफा चैंपियंस लीग वहां पर उस तरीके से होती है, एंड एक एक्साइटिंग एक चीज रहती है। देखो अदर देन IPL, आपके लिए अगर 2 मंथ की, या मतलब आप कह रहे हैं कि 1 महीने की वहां पर विंडो इस चीज की बन जाए, तो एटलीस्ट आपका वो क्रिकेटिंग कैलेंडर पैक भी रहेगा, फैंस भी इंटरेस्टेड रहेंगे, एंड उसके साथ साथ जैसे हमने कहा कि लेगेसी को भी मेंटेन करना है, तो रेड बॉल क्रिकेट आपकी वो कोएग्जिस्ट कर पाएगी कि यार आप वही है कि T20 का हैंगओवर ही ना हो 24 पूरा, मतलब आप देख रहे हो कि 24 घंटे 12 महीने इस तरीके से आप देख रहे हो कि आप रेड बॉल क्रिकेट भी करवा पाओगे। ओडीआई क्रिकेट कंप्लीटली एक्सटेंड भी नहीं होंगे, कि ओडीआई क्रिकेट की एक लेगेसी है, आज भी वर्ल्ड चैंपियन 4 साल का जो एक फेज होता है, ओडीआई वर्ल्ड कप 4 साल में होता है, तो आप उस लेगेसी को भी मेंटेन कर पाओगे। क्योंकि अगर हम फीफा वर्ल्ड कप की भी बात करें, आपको जैसे मतलब जो एक टेन्योर होता है, मतलब 4 साल का, उसके बीच भी तो आप देखते हो देशों को वहां पर, मतलब वो जनरली वो कुछ फ्रेंडलीज में ही वहां पर फीचर करते हैं, या फिर जो उनकी कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप्स होती हैं, कोपा अमेरिका हो गई, आपके यूरो हो गए, तो वो बीच में अगर आते रहे 2-2 साल के पीरियड में, तो उसके बीच आपको जरूरत नहीं है। आप कहां देखते हो कि यार 5 मैच की सीरीज खेली जा रही है इंग्लैंड ब्राजील के बीच, तो वो है कि वो बीच में फ्रेंडलीज वगैरह खेलते हैं, ताकि आप थोड़े से आपके है ना वो आप उसकी चीज को इंटैक्ट रख पाए कि यार नेशनल टीम को भी रिप्रेजेंट करना है। उसके अलावा लीग वहां पर हम देखते हैं कि चैंपियंस लीग के अलावा आपकी ला लीगा, EPL, बुंडेसलीगा, सीरी ए, ये सब चीजें लगातार चलती रहती हैं। तो मे बी आप फुटबॉल स्टाइल जो कॉन्सेप्ट रहता है, उस तरीके से आप क्रिकेट में भी इस चीज को अब यहां से चाहते हो कि गोइंग फॉरवर्ड उस तरीके से वहां पर चीजें हो। लेकिन क्या ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी? अभी 2 दिन के समय है जी, वेडनेसडे एडिनबरा, वहां पर ICC की एनुअल जनरल मीटिंग है, एंड लेट्स सी किस तरीके का कंक्लूजन वहां पर निकल कर आता है। क्या सच में वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप, ये जो हम पहले फ्यूचर की बात कर रहे थे, क्या वो उतनी दूर की बात नहीं होगी, जल्दी हो जाएगा? एंड उसके अलावा ODI क्रिकेट को आप किस तरीके से वो प्लान करेंगे? क्या 40 ओवर के ODIs हो जाएंगे, या फिर हम देख रहे हैं कि कुछ और उसमें आप कॉन्सेप्ट्स लाओगे ताकि ODI क्रिकेट और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए और व्यूअर्स के लिए काफी अपीलिंग वहां पर हो जाए? लेट्स सी किस तरीके से बड़ी डेवलपमेंट्स आती हैं। एंड फिलहाल ये गार्डियन की रिपोर्ट थी, आप बताइए आपको किस तरीके से ये वीडियो लगी। जय हिंद, जय भारत।